सेकेंड काम करना है, इनक्लोज इट into bracket and put a sign of परसेंटेज। मत समझ में आ गया आपको क्या करना है? सो जैसे मान लो यहाँ 1/4 है, 1/4 है, इसको ये क्या है? फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो पहला काम क्या कहता है कि मल्टीप्लाई गिवन फ्रैक्शन बाई 100। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। दूसरा काम क्या करना है? इनक्लोज इट इनटू ब्रैकेट। इसको ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई जो इनक्लोज कर दो एंड पुट ए साइन ऑफ परसेंटेज, और यहाँ एक परसेंटेज का साइन रखना है। समझ में बात आ गई? अब इसका प्रोसेस कर दीजिए, कन्वर्ट हो गया। 4 से यह कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 10 - 8 2, उसके ऊपर आ गया 0, 20, 4 5 जा 20। मतलब योर आंसर इज 25%। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, थ्री अपॉन 10, ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। कैसे चेंज होगा? निकाल लोगे ना? क्या करोगे? पहले 100 से मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट, और फिर परसेंटेज का साइन। दिस 0 to दिस 0 कैंसिल, और 3 10 जा, ये 30% हो गया। ठीक है। 7/20, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। 7/20, और यहाँ क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट डालेंगे, और 20 से 25 जा, और 7 5 जा 35%। मैं समझता हूँ कि 3 एग्जाम्पल्स आर एनफ to understand the concept how can we change a fraction into a percentage, है ना? समझ में बात आ गई? अब इसमें जो, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब इसमें दूसरा जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं, अब इसी को 22 वर्षा पढ़ेंगे। कन्वर्सन ऑफ हाँ बताओ, किसको नहीं आया समझ में? आपको नहीं आया समझ में? हैं? आपको समझ में नहीं आया? हमने स्टेप लिख दिया, क्या करना है बताओ उसको, बगल वाले को। पहला काम क्या करोगे? कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, मान लो यहाँ तुमको 3/4 दिया हुआ है, और आपको कहा जा रहा है परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो पहली बात क्या लिखाया हो? पढ़ो उसमें क्या लिखाया हूँ पहले। उसको जरा देखो, नोट किया है कि नहीं किया है? स्टेप तो हमने उसको लिखा दिया है ना। मल्टीप्लाई, इसको क्या, किसी से मल्टीप्लाई करोगे? तब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या बताया हम उसमें? आगे देखो,
हाँ, इनक्लोज इट इनटू अ ब्रैकेट, है ना, इनक्लोज इट इनटू अ ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देना है और फिर क्या करना है, पुट अ साइन ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का साइन रख दोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, हो गया चेंज। 4 से 25 4 जा 100, ये 75%, ठीक है। क्लास में रहते हो तो देखो कि मैंने क्या लिखाया है, इतना क्लियर बताता हूँ कि इसके बाद इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं रहती है ना। आपको इतना क्लियर मैं बता देता हूँ कंसेप्ट, क्योंकि मेरा मानना होता है कि मैथमेटिक्स कंसेप्ट पर चलता है, और कंसेप्ट किसी भी क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं कंसेप्ट जरूर बताता हूँ। कंसेप्ट बहुत क्लियर बताता हूँ, अगर उस पर ध्यान दोगे और वही चीज़ करना है, उसी चीज़ को यूज में लाना है। जब 2-4 क्वेश्चन करोगे अपने आप तुम्हारा ब्रेन खुल जाएगा, है ना। कल ही मैंने बताया था आपको, एक सेंटेंस लिखाया था, किसको याद है? हाँ बताइए। कल हमने एक सेंटेंस लिखाया था, जीनियस इज 99% बाय परस्पिरेशन, परस्पिरेशन, ये बताया था। ओनली 1%, है ना, ओनली 1% बाय इंस्पिरेशन। इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। हमने कहा था कि जीनियस जो है ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है। स्टार्टिंग के दिनों में अल्बर्ट आइंस्टीन को मैथमेटिक्स के क्लास से जो है बाहर कर दिया गया था, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं थे। लेकिन बाद में उसी अल्बर्ट आइंस्टीन को 20th सेंचुरी का सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट माना गया, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब आइंस्टीन से पहले जो मैटर और एनर्जी दोनों को एक सेपरेट कंसेप्ट माना जाता था। कहा कि देयर इज नो लिंक बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, मैटर इज अदर थिंग एंड एनर्जी इज अदर थिंग, नो लिंक बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। लेकिन आइंस्टीन ने ये प्रूव कर दिया, ये साबित कर दिया कि मैटर और एनर्जी क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। मैटर कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी चेंज इनटू मैटर। मैटर को हम एनर्जी में और एनर्जी को हम मैटर में चेंज कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज था, और उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाया, बहुत फेमस इक्वेशन है, E = mc²। ठीक है, E एनर्जी हो गया और m मास हो गया, मैटर का मास हो गया। तो दोनों को जो है उन्होंने कनेक्ट कर दिया, तो उनको ब्रिलियंट साइंटिस्ट माना गया, है ना। तो उन्होंने जो है अपना बायोग्राफी लिखा, तो उसमें लिखा जीनियस इज 99% परस्पिरेशन, जीनियस इज 99% बाय परस्पिरेशन। इसका मतलब हुआ कि 99% लोग जो है जीनियस बनते हैं अपनी मेहनत से, और केवल 1% लोग जो बनते हैं वो गॉड गिफ्टेड होता है।
ठीक है। अब हमने ये भी बताया था कि जीनियस कैसे बनाया जाता है, उसके टूल्स हमारे पास में हैं। मैंने उसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे जीनियस बना जाता है। पहले आप पढ़िए, ठीक है। कभी एक चर्चा होगी तो फिर बताऊंगा कि जीनियस बनने का क्या तरीका, कैसे आप जीनियस बन सकते हैं। तो कन्वर्सन ऑफ, सेकेंड पॉइंट जो बता रहा है, कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, अब जैसे मान लो यहां देखो 5%, इसमें क्या है, देखो क्या करना है इसमें, सोच समझो। इसमें करना है, देखो स्टेप लिख देता हूं, ये नहीं कि मैं बोल ही देता हूं, लिख भी देता हूं, ताकि आप यही चीज करना। रिमूव साइन ऑफ परसेंटेज, and multiply by 1/100, जो कि परसेंटेज का मतलब ही होता है एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। यहाँ कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर सेल्फ अंडरस्टूड है कि जो नंबर यहाँ होगा वह 1 होगा, तो 1 का डिनोमिनेटर हमने कर दिया 100, ठीक है। तो आपको करना है, साइन हटा देना है और 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर देखो हमने 5% हुआ, अब इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है, रिमूव कर दीजिए। और आपको करना क्या है, 1/100 कर देना है, ठीक है। अब ये 5 1 जा 5 होगा, अपॉन 100 हुआ, ठीक है। 1 क्या है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, डू यू नो? पीछे बैक, हाँ, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? हाँ, यू, हाँ, स्टैंड अप। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? नेक्स्ट, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उससे सही बता रहा है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वी गेट द सेम वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। अब ये 1 एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर मिलता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। 12 × 1 कितना होगा, 12। 15 × 1 क्या होगा, 15। 18 × 1 कितना होगा, 18। जो नंबर है वही नंबर हमको मिल रहा है, हाँ, वही नंबर हमको मिल रहा है, नहीं, इसलिए 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में बात आ गई आपको? आइडेंटिटी का मतलब होता है
कि जो सेम वैल्यू हमको देता है वह आइडेंटिटी होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमको सेम वैल्यू मिलता है। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अच्छा, जो काम अगर कम में हो जाए उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ये क्या ज़रूरत है कि 5 × 1 हम करें? 5 × 1 = 5 करके 2 स्टेप में हम क्यों करें? हम इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। डायरेक्ट हम 5% = 5/100 कर सकते हैं, क्योंकि 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 = 5 ही होता है। इसलिए 5 × 1 हम को शो करने की जरूरत नहीं, आप शो कर भी सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ये आप पर डिपेंड करता है। आप करना चाहते हो कर सकते हो, छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, सीधे अपॉन 5% = 5/100। इसके बाद का क्या करना होता है? इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना होता है। रिड्यूस्ड फॉर्म में मतलब इसको छोटा करना रहता है। तो छोटा करने के लिए इसको काट करके छोटा करना है। तो 5 × 1 = 5, 1 = 5, 1 = देखो 1 यहाँ लिखा, 5 × 1 = 5, अब 5 × 2 = 10 और ये 0 यहाँ पर आ गया। योर आंसर विल बी 1/20। अब यहाँ देखो 15%, क्या करोगे? सिंपली आप सीधे 15/100 कर दोगे और इसको काट करके छोटा करो। 5 से 5 × 3 = 15, 5 से 5 × 2 = 10 और 0। You will get 3/20। इसी तरह से 35% = 35/100। रिड्यूस कर दीजिए। 5 से 5 × 7 = 5 × 2 = 0। ये 7/20। तो 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्सन आपको समझ में आ गया। जरा एक बार सुनो, व्हाट इज फ्रैक्शन या व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। समझ में बात आ गई? व्हाट इज परसेंटेज? इसके बाद हमने लर्न किया कि हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? क्या करोगे आप? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 1, नंबर 2 में उसको ब्रैकेट में इंक्लूड करेंगे, इसके बाद परसेंटेज का साइन लगा देंगे, रिड्यूस करके सॉल्व करके लिख देंगे। ठीक है? और फिर हमने सेकेंड चीज इसमें पढ़ा कि कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, है ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या करेंगे? इसके लिए हमको सिंपली परसेंटेज के साइन को हटा देना है। जब परसेंटेज का साइन को हटाएंगे तो उसके बदले में हमको मल्टीप्लाई कर देना है 1/100 से। ठीक है? जैसे 5% का मतलब हुआ 5/100 या 5 × 1/100। अब इसको रिड्यूस करके लिख देंगे। उसी तरह से 15% का मतलब हुआ 15/100, रिड्यूस करके लिख दिया। और 35% का मतलब हुआ 35/100, रिड्यूस करके लिख दिया। समझ में बात आ गई? इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूली बता रहा हूं। नंबर पढ़े हो तुम लोग? हैं? इंग्लिश में नंबर किस किस ने पढ़ा है? इंग्लिश पढ़ते हो ना? तो इंग्लिश पढ़ते होगे तो उसमें तुमने पढ़ा होगा नंबर। तो नंबर कितने होते हैं? ये मैथमेटिक्स वाले नंबर नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर का नंबर है। एक फॉर्मेट होता है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नंबर।
प्लूरल नंबर, ठीक है। ये 2 नंबर पढ़ा है। सिंगुलर नंबर डिनोट्स सिंगल थिंग, यह सिंगल चीज को डिनोट करता है, और ये डिनोट्स मेनी थिंग्स, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे यहां बॉय हुआ और यहां क्या हो जाएगा, बॉय हुआ। बॉय मीन्स सिंगल लड़का, और बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के, है ना। तो सिंगुलर प्लूरल आप जानते हो ना, ठीक है। अब यहां पर देखो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समझते हो। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला का अपना एक रोल होता है, नहीं। तो फॉर्मूला सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर्मूली, ई लगा देना है, ठीक है। तो यहां पर हाँ, ये समझ में आ गई बात। अब आगे चलें। देखो, मे आई रिपीट, इसमें कुछ चीज है, उसको ध्यान से देखिए। इम्पोर्टेंट फॉर्मूली, इसमें सबसे पहली बात जो आपको समझना है, इफ द प्राइस इज increased by R% on the same expenses, deduction in consumption, यहाँ पर फुल स्टॉप या कॉमा दे दो। ऑन द सेम एक्सपेंस डिडक्शन इन कंजप्शन की, ये कितना होगा, यह इक्वल टू होगा R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%, ठीक है। सेकेंड चीज देखो, इफ द प्राइस इज reduced by R% on the same expense,
expense. The increase in consumption, the increase in consumption equal to R upon 100 minus R into 100%. ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है फॉर्मूला मैंने बता दिया। कभी कभी पूछा जो क्या जाता है, हाँ कैमरा चल रहा है ना? बंद हो गया, अभी बंद हुआ ना? आ गया? आ गया, हाँ। यहाँ ध्यान दो, कभी कभी पूछा जाता है कि प्राइस जो है हर फैमिली का अपना एक बजट होता है ना? जब प्राइस बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, खपत में कटौती कर लेते हैं। प्राइस समझ में आता ही है, इंक्रीज का मतलब समझ में आता ही है, डिडक्शन का मतलब होता है कमी, और कंजम्पशन मतलब खपत, खपत में कमी। डिडक्शन इन कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, खपत में कमी। अगर किसी कोई कमोडिटी है, कमोडिटी मतलब कोई वस्तु है, और उसका प्राइस जो है R% इंक्रीज कर रहा है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि खपत में कितनी कमी कर दी जाए कि मतलब खर्च जो है पहले जैसा ही रहे, मतलब खर्च में किसी तरह का परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको फार्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 100 प्लस आर कर देना है, R अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100% हो जाएगा। फिर उसी तरह से यह पूछा जाएगा, इसी तरह से ये पूछा जा सकता है, आपको आया, हाँ, इसी तरह से यह पूछा जा सकता है कि प्राइस R% डिक्रीज कर गया, कम हो गया, अब खपत में हम कितना बढ़ोतरी कर दें कि खर्च हमारा सेम रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे, चेंज ना हो। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है R अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100%। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया ना? हाँ, ठीक है, एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। रब कर दें? अंश, अंश का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो क्या है, अंश है, होल नहीं है। अंश का मतलब समझते हो? ये होल हुआ, और उसी का जो एक पार्ट होता है, अ पार्ट। तो होल मतलब हुआ जो पूर्ण है वह होल है, और जो उसी का एक पार्ट है वो क्या है, अंश है। तो अंश ऑलरेडी अंश है, इसलिए अंश को अगर पूरी बात नहीं समझ में आती है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे लेकिन, है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
कोशिश जारी रखोगे सब कुछ समझ में आएगा, नहीं कोशिश जारी रखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। चाहने वालों के लिए हर चीज होता है, आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि नहीं मुझे सीखना है, मैं सीख के रहूँगा, हर हालत में सीखूँगा, मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा। जब ये चीज़ फील हो जाएगा तो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, नहीं तो सब बाउंस करेगा, है ना। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज से देखो ये क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हो। पहला क्वेश्चन है इफ 20% of x equal to 90 फाइंड x। मैं समझता हूं ये आप कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। 350 है यह, B 450, C 250 और D 550, ठीक है। हाँ सेकेंड, व्हाट इज 5% of 50% of 50% of 500। ऑप्शन ए 12.5, बी 25, सी 1.25, डी 6.25। आप इसको भी कर सकते हो, नहीं केवल परसेंटेज का ही साइन हटाना, ऑफ का मतलब इनटू होता ही है, आप कर लोगे इसको। 50 kg is what percent, हाँ what percent of 250 kg, ये भी आप कर लोगे क्वेश्चन। इसमें भी ए ऑप्शन है 26%, बी 15%, सी 20% और डी 18%। ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे। फोर्थ, 30% ऑफ 160 इक्वल टू x% ऑफ 960, देन x इज, ये भी आप कर लोगे, है ना। ए 15, बी 10, सी 6 और डी 5, ठीक है। What is 32% of, what is 32% of 3/8? 1/8 of 5,000।
ऑप्शन है 606, ए 606, बी 610, सी 580 और डी 600। ये 5 क्वेश्चन जो है आपको खुद करने हैं, ठीक है। और भी अगर आपको सीट मिल जाए तो इसमें 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन अगर आप ट्राई करके रखते हो तो कल मैं केवल आपका प्रॉब्लम डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। हैं? इसमें जो पेजेज मुझे मिले हैं, इसमें 15 क्वेश्चन हैं, तो आप इसको करोगे घर पर। पूरे 5 तो मैंने बोर्ड पर ही लिख दिया है, बाकी भी आप करना है ना। हाँ, और अगर आप उसमें से मैक्सिमम कर लेते हो तो जो जो प्रॉब्लम होगी कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक। थैंक्स।